अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं सैमसंग गैलेक्सी A8 2018 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमने गैलेक्सी A8 की अनबॉक्सिंग पिछले हफ्ते की थी और अगर आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सैमसंग ने गैलेक्सी A8 को S8 और Note 8 से थोड़ी कम प्राइस में लॉन्च किया है और एक तरह से ये सैमसंग की मिड रेंज ऑफरिंग है। पाकिस्तान में A8 की प्राइस 63,000 रुपये है जबकि A8 प्लस की प्राइस 70,000 रुपये है। तो आइए देखते हैं कि ये फ़ोन है कैसा। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से, जो कि अब सैमसंग के फ़ोन्स की पहचान बन चुकी है। फ़ोन के आगे और पीछे ग्लास है और बीच में है ये मैट फिनिश्ड मेटल का फ्रेम। पीछे वाली साइड से ग्लास कर्व्ड है जिसकी वजह से ये फ़ोन हाथ में उठाने में बहुत कंफर्टेबल है। यकीनन फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और लुक बहुत ही प्रीमियम है। गैलेक्सी A8 2018 में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी है, जो कि एक बड़ा प्लस है क्योंकि इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर फ़ोन्स में ये नहीं है। फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर अब कैमरा के नीचे मूव कर दिया गया है, जो कि काफ़ी लोग चाह रहे थे। मुझे पर्सनली कैमरा के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर से कोई इशू नहीं था और अब आदत भी हो चुकी है, लेकिन ये पोजीशन भी ठीक है। इसके साथ साथ फ़ोन के बैक पे कोई कैमरा बम्प नहीं है, जो कि एक और प्लस है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की, जिसके बारे में मेरी बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। गैलेक्सी A8 में ये सुपर एमोलेड फुल HD 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसकी इमेज क्वालिटी और कलर्स बहुत अच्छे हैं और डिस्प्ले बहुत क्रिस्प है। लेकिन मेरा इस डिस्प्ले के साथ एक इशू है, वो है कि सैमसंग ने अपने बॉक्स पे लिखा है कि इसका डिस्प्ले इन्फिनिटी डिस्प्ले है, जबकि अगर A8 और S8 के साइड बेजल्स कंपेयर करें तो A8 का डिस्प्ले किसी भी लिहाज से इन्फिनिटी नहीं लगता। नैरो बेजल्स हाँ, इन्फिनिटी नहीं। इसके अलावा इस फोन में Note 8 और S8 जैसा डिस्प्ले रेजोल्यूशन चेंज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद भी है और बैटरी सेव करने में बहुत काम भी आता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि एक और चीज़ है जिसमें मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। गैलेक्सी A8 में Exynos 7885 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और साथ में है 4GB रैम और 32GB बिल्ट इन स्टोरेज। Geekbench 4 रिजल्ट्स देखें तो हमारी टेस्टिंग में गैलेक्सी A8 का सिंगल कोर स्कोर 1524 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 4373 आया। प्रॉब्लम यह है कि जब हम इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन्स के प्रोसेसर्स और उनके Geekbench स्कोर्स देखते हैं, जैसे कि OnePlus 5T, Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 और Essential PH1, तो हमें दिखता है कि इस फोन का प्रोसेसर कंपेटिटर्स की बनिस्बत काफी अंडर पावर्ड है। फिर भी अगर डेली यूसेज सिनेरियोस की बात की जाए तो ये फोन मुझे काफी स्मूथ लगा और मेरी यूसेज में कोई लैग या स्टटर नहीं दिखा। सैमसंग ने अपना सैमसंग एक्सपीरियंस UI अब काफी स्ट्रीमलाइन कर लिया है और डेली यूसेज की एप्स काफी स्मूथली खुली। इसके साथ साथ गेम्स खेलने में भी मुझे कोई इश्यूज नहीं हुआ है। एक्सपैंडेबिलिटी की बात करें तो फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है और माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी। सेंसर्स की बात करें तो फोन के पीछे दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर काफी तेज है, Oppo F5 जितना तेज नहीं, लेकिन Note 8 से हल्का सा तेज है। अब बात करते हैं बैटरी की, जो कि इस फोन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। A8 में 3000 mAh की बैटरी है और A8 प्लस में 3500 mAh की बैटरी है और ये दोनों फोन्स फास्ट चार्जिंग केपेबल हैं। गैलेक्सी A8 की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। इसकी बड़ी वजूहत ये है कि फोन के डिस्प्ले का पैनल OLED है और इसका रेजोल्यूशन सिर्फ फुल HD 1080p है और फोन का प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से इस फोन की पावर रिक्वायरमेंट कम है। फोन को एम्प्टी से फुल चार्ज में 1.25 से 1.5 घंटा लगा और मीडियम से हैवी यूसेज में भी फोन एक दिन निकाल लेगा। अगर आप लाइट यूजर हैं तो ये फोन 1.5 से 2 दिन भी निकाल लेगा और अगर आपका यूसेज एक्सट्रीम है तो फास्ट चार्जिंग केपेबल होना एक बहुत बड़ा प्लस है। बैटरी के लिहाज से मुझे ओवरऑल ये फोन बहुत पसंद आया। कैमरा पे आए तो गैलेक्सी A8 में बैक पे एक 16 मेगापिक्सल का f1.7 सेंसर है, जबकि आगे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर लेंस है और एक 8 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर लेंस है। पहले बैक कैमरा की बात कर लेते हैं। गैलेक्सी A8 से ली गई इमेजेस डेली यूज के हिसाब से बुरी नहीं है, लेकिन डायनामिक रेंज S8 और Note 8 से कम है। अक्सर डे लाइट में इमेजेस की हाइलाइट्स बहुत आसानी से ब्लो आउट हो जाती हैं। साइड बाय साइड कंपैरिजन में देखें तो A8 से ली गई इमेज थोड़ी ब्राइट और हल्की सी ओवर एक्सपोज्ड है, जबकि Note 8 की इमेज थोड़ी अंडर एक्सपोज्ड लेकिन ज्यादा डिटेल्ड है। अगर इस इमेज को देखा जाए तो गैलेक्सी A8 के शैडोज तकरीबन ब्लैक हो गए हैं, जबकि S8 की इमेज में शैडो में भी काफी डिटेल है। कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैलेक्सी A8 से ली गई इमेजेस के कलर्स Note 8 और S8 से थोड़े से फीके फीके और वॉश्ड आउट लगे। इसके अलावा शार्पनेस की बात करें तो गैलेक्सी A8 से ली गई इमेजेस काफी शार्प थी। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो गैलेक्सी A8 की लो लाइट परफॉर्मेंस भी S8 जितनी अच्छी नहीं थी और साइड बाय साइड कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि S8 से ली गई इमेज में ज्यादा डिटेल है और नॉइज भी कम है। वीडियो की बात करें तो गैलेक्सी A8 में मैक्सिमम 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो कि इस प्राइस रेंज के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है।
मैं जानता हूं कि S8 और Note 8 की प्राइस और Galaxy A8 की प्राइस में बहुत फर्क है। इस कंपैरिजन का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको अच्छे और बुरे का फर्क दिखा सकूं। और अगर आपके जहन में ये था कि Note 8 और S8 के कैमरा इतने अच्छे हैं तो इस फोन का भी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो सेल्फीज की क्वालिटी ओवरऑल मुझे अच्छी लगी और सेल्फी कैमरा में आपको लाइव फोकस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप बैकग्राउंड ब्लर खुद बढ़ा और घटा सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि सेल्फीज में कितने लोग बैकग्राउंड ब्लर यूज करते हैं। Samsung Galaxy A8 जहां ओवरऑल एक बहुत अच्छा मिड रेंज फोन हो सकता था, वहां ये एक ऐसा फोन है जिसकी प्राइस इसको फ्लैगशिप फोन्स की टेरिटरी में डाल देती है, जहां इस फोन को OnePlus 5T, Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 और Essential PH1 जैसे फ्लैगशिप्स और फ्लैगशिप किलर्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है। इन सारे फोन्स में टॉप ऑफ द लाइन Snapdragon 835 प्रोसेसर्स के साथ कुछ न कुछ वाव फैक्टर्स भी हैं। OnePlus 5T में 8GB रैम और स्टॉक एंड्रॉइड जैसा UI, Mi 6 की लो प्राइस, Xiaomi Mi Mix 2 और Essential PH1 के एज टू एज डिस्प्ले। Galaxy A8 में सिर्फ एक चीज है जो इन सारे फोन्स में नहीं, IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, जो कि मेरे लिए एक वाव फैक्टर नहीं है, क्योंकि मेरा अभी तक अपने फोन के साथ नहाने का या तैरने का या अपने फोन को धोने का कोई सीन ही नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के साथ मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि आप Galaxy A8 की प्राइस नीचे आने दें, क्योंकि इस प्राइस रेंज में Galaxy A8 से बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। और वैसे भी Galaxy S9 कुछ ही हफ्तों में आने वाला है, जिससे S8 की प्राइस यकीनन नीचे आएगी और साथ में Galaxy A8 की भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।